स्टूडेंट्स है वो पूछ रहा है कि सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बता दीजिए क्या होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए एफ ए बी माइनस एफ बी ए होता है। अब एफ ए बी क्या है, फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है। ये ड्यू टू बी के ऊपर डिनोट्स करता है, जैसे एफ वी है तो फोर्स एंड बी ड्यू टू ए होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एम एक्स। अब एफ वाई इक्वल टू डी पी वाई अपान डी टी हो जाएगा और ये आपका एम ए पर क्या करेगा बताइए, पूरा काम करेगा। और एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड इक्वल टू बाई डी टी इक्वल टू एम ए जेड है। इसके बाद देखिए ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन को कैसे वेव तो वाइट किया जाता है, ऐसा सिचुएशन में दिया हुआ है। तो a weighing machine does not measure the weight but measured the force exerted on object in upper surface। यानी अपर सरफेस क्या करता है बताइए, या एक्सर्टेड करता है, ऐसा क्वेश्चन है। इसके बाद एक होता है देखिए स्टिंग फोर्स। स्टिंग फोर्स का मतलब भी क्या होता है बताइए, एकदम सेम वेराइटी का, जैसे एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशंस ऑफ स्प्रिंग वेयर के इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग क्या होता है बताइए, कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टेंटली आपको सारी बातें समझ में आ रही है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप 7 नंबर पे जाओगे तो आपको स्प्रिंग प्रॉपरली दिखेगा जो के इंटू एल पर कॉन्स्टेंटली नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पर काम करता है, ठीक है। अब एक है देखिए, आगे मैं बढ़ूँगा और आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको कैसे कैसे इस सिस्टम को समझना है, ठीक। अब एक भाई साहब आपसे अगर ये पूछे कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, देखिए बहुत प्रॉपरली तरीके से मैं समझा रहा हूँ स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इट डज नॉट मेजर द वेट, अगर आप किसी वेट को अगर मेजर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इट मेजर द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द हुक, तो उससे आप हुक के सिस्टम से आप मेजर कर सकते हो। जैसे तूला जो होता है, जैसे सामान को तौला जाता है तो उसको स्प्रिंग बैलेंस मेजरिंग के नाम से हम लोग क्या करते हैं बताओ, जानते हैं। और सभी लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। अब एक होता है देखिए वी पी इक्वल टू वी वन प्लस क्या है बताओ, वी टू है। और इसका जो बाई टू वर्जन है यह सॉल्वेट के लिए है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के बाद इस सिस्टम को मतलब एक अट्रैक्टिव रूल दिया जाता है कि आप इसको किस तरीके से इसको समझ सकते हो। अगर आपसे कभी भी पूरे लाइफ में अगर ये पूछ ले कि बी पी की वैल्यू मतलब बी पी क्या है, तो वी पी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू, यहाँ पे एवरेज जैसा निकलता है। और ए पी की अगर वैल्यू पूछेगा तो ए आपका ए वन प्लस ए टू बाई कितना है बताओ, टू है। और ए की वैल्यू जो आपकी है ये देखिए एम टू माइनस एम वन, अब ब्रैकेट को क्लोज करके इंटू जी बाई एम वन एम टू है। और यहाँ पर जो आपका टी की वैल्यू है, टी को टी डब्ल्यू पर पूरी तरीके से फोकस करना है, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से रिविजनाइज करना है, ऐसा सिचुएशन, ठीक। आगे अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपसे बस इतना पूछ ले कि वेज कंस्टेंट वैल्यू क्या है, तो components of velocity along perpendicular directions to be the contact plane of the two objects is always equal if there is no deformations and they remain to constant। पूरी तरीके से कंटेक्ट के ऊपर क्या करता है बताइए, डिनोट्स करता है, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है यहाँ वेट कंस्ट्रक्ट को। और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द कंटेक्ट प्लेन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी इक्वल बी नाउ, ठीक है। ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है।
आगे आपसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम किस तरीके से फॉलो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ जो आपका एक्सटेंड करता है किसी के ऊपर, M1 A1 के ऊपर, और ये M2 M3 के ऊपर। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? उम्मीद करता हूँ जब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और जो एफ जो एग्जिस्ट करता है नाउ एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम पर, ये M1 M2 M3 आर द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड A1 A2 A3 को सिस्टम को सेटिंग से समझा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि न्यूटन लॉ फॉर नॉन इंटरनल फ्रेम पर अगर आप जाएंगे, एफ रियल पर और एफ आपका स्यूडो पर, ये दोनों मिलाकर MA बनाता है। एक एफ स्यूडो एक माइनस पॉइंट फ्रेम के ऊपर क्या करता है बताइए, काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, तो हम लगातार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नो डाउट। हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये आपको मैट्रिक प्रीफिक्स है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ प्रीफिक्स पे ध्यान देंगे तो प्रीफिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर जो आपका सिंबल दिया है और यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया है, ये सारे चीज़ कैसे हैं बताइए? एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन समझने की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। कोई अगर आपसे बंदा पूछे सेंटी क्या है, तो उसको सिंबल C होता है और 10^2। अब आप ये बताओ, 10^2 को मैं लिख क्या सकता हूँ? तो 1/100, यानी जो सेंटी होता है वो 1/100 के टर्म में होता है। ठीक है, जो सेंटी होता है 1/100 के टर्म में होता है, और सभी लोग क्या करते हैं, इसको मानते भी हैं। अब आपसे अगली बातें ये मैं पूछने वाला, आप ये बताओ कि मिली क्या होता है? इससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिली के बारे में पूछते हैं। तो मिली के बारे में अगर पूछें तो मिली के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, सेंटी तो हो गया, 10^2, मिली के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे भाई, मिली का जो साइन अप होता है, ठीक है, मिली का जो साइन अप होता है वो आपका M होता है, और ये 10^3 होता है। ठीक है, हमारी बातें को समझने की प्रैक्टिस में यूज करना, कि बार बार बता रहा हूँ, मिली का M होता है और 10^3 होता है। ठीक है, मिली के बाद जो आता है वो माइक्रो है। क्या है बताओ? माइक्रो। इसे म्यू से डिनोट्स करते हैं। ये 10^6 आता है, 10^6, इसको माइक्रोन के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक, अब आगे ये बताओ हमारे सारे स्टूडेंट, इसके बाद नैनो आता है। अब नैनो क्या है? नैनो में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नैनो का मतलब ये होता है 10^9, इसे n से डिनोट्स करते हैं। किससे डिनोट्स करते हैं बताओ? n से डिनोट्स करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग इतना चीज़ को आप फोकस करिए कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, सेंटी क्या होता है? 10^2। मिली क्या होता है? 10^3। ठीक है, इसके बाद माइक्रो क्या होता है? 10^6। और आपका पीको क्या होता है? 10^12। 12 को पीको बोलते हैं, पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ 12 भी कंसिडर्ड भी ना हो, 12 को हम लोग पीक बोल सकते हैं। पीको का मतलब ये होता है 10⁻⁻12 या 10^12। तो अब ये तो क्राइटेरिया हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग बाय सेटिंग समझते हैं, किसको कैसे किस तरीके से मॉइस्चराइज करके मैं इसको राइट कर रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ। ऐसे सारे सिचुएशन में इसका यूजेज है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ढंग से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेटिंग समझा रहा हूँ। ये बात। अब हमारे अगले स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर किलो क्या होता है? तो देखिए, किलो को आप फोकस करिएगा, किलो को कैसे डिनोट्स करते हैं? इसका 10⁻³ होता है। बहुत प्यार से समझिएगा, किलो को कैसे डिनोट्स करते हैं? इसका 10 टू पावर कितना होता है बताइए? 3 होता है।
और मैं ये जो फार्मूला है मैं एक वीडियो में समाप्त करूँगा। वीडियो लेंदी हो चाहे शॉर्ट हो, उसे समझने का प्रयास करिएगा। रफ पेन निकाल लीजिए, नोट्स और पेन निकालेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब मेगा की बात होती है तो मेगा 6 नंबर पे आता है, और इस मेगा को डिनोट्स एम से करते हैं। इसके बाद 10 टू पावर कितना है बताइए, 6 है। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो सारे स्टूडेंट एक साथ बोलो जी सर। अब आप ये बताओ, अगर मैं अपनी टेक्निकल क्लास को मैं और आगे बढ़ाते हुए मैं ये चीज़ अगर समझाऊँ आपको, ठीक है, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में आपने नाम तो सुना होगा। ये बहुत चर्चित मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन बहुत ही चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा। ख़ास तरीके से इसको लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अपनी क्लासिफिकेशंस को लेकर के। एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स टॉक टू विच अदर। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन करूँगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन करूँगा कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ये एक साइड इको होता है। साइड को बहुत ही बेस्ट आप कह लीजिए, या तो आप किसी तरीके से आप इसे सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फाइड विद इन, ऐसे बोल लीजिए। ऐसे आप समझेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है। अब आपसे अगर कोई एक बंदा आपसे ये कह दे कि सर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताइए, तो मैं आपको बता दूं एवरेज वेलोसिटी क्या है। जैसे अगर वी के ऊपर कोई ए बी जा रहा है, ठीक है, तो वी आपका एक प्रकार का टोटल टाइम टू टेकन लेगा। टोटल डिस्टेंस, देखिए हमारी बात समझिएगा, टोटल डिस्टेंस अपोजिट्स यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आई कितना है टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने आर एफ तक गया यानी आर एफ तक गया, इसके बाद उसमें से आर वन हुआ, और टोटल टाइम टेकन यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू तो मैं बहुत बार समझाया हूँ, टी टू माइनस टी वन। क्या समझाया था, टी टू माइनस टी वन, ये बात समझ में। अब एक बंदा और पूछ रहा है एवरेज स्पीड। अरे भाई, एवरेज स्पीड एकदम बहुत नॉर्मल स्पीड होती है, जिसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना ट्रेवल को डिस्टेंस को ट्रेवल्ड किया, इसके बाद जो आपकी बेस्ट जो है ये जो सिस्टम्स होता है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन या डेल्टा टी, आप ऐसे बोल सकते हो। अब इंस्टानियस जो आपके वेलोसिटी एंड इंस्टेंट पे अगर होता है तो वहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू, जैसे वीक आपका टाइम टू है, डेल्टा टी टेंस टू ये आपका जीरो पे काम करता है, और आपको डेल्टा आर का क्या करता है बताइए, डैश पर डिनोट्स करता है। अब डेल्टा आर की वैल्यू बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आर टू माइनस से लिखा नहीं जाता, आर टू माइनस, इसके बाद आर वन बाई ये आपका टी टू माइनस ये आपका टी वन। ऐसा कंडीशन इसमें होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे लोग समझो। अब एक बंदा हमसे ये पूछता है कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे एवरेज एक्सेलरेशन पे अगर जाओगे तो ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी एक्सेलरेशन है, एवरेज के ऊपर क्या करता है, फाइंड आउट करता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे आप ध्यान दीजिए। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन था स्टैंड पर, वो ए टाइम इक्वल टू, अगर आपका यहाँ डी बी बाई डी टी बना रहा है, लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंस टू जीरो, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये आपका मेन, देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है जैसे इंस्टेंट एकदम करेक्ट आपकी आँख के सामने, या आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसा रिसर्च में अगर आ जाए कि तुरंत काम हो जाए, उसमें रुकावट ना हो, ठीक है, तुरंत इंस्टेंटली आपके सामने जो आ जाए, तो चीज़ इंस्टानी की एक इंस्टेंटली आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या फिक्स है आउट पर। अंडरस्टैंड, दिस इज ए वेरी हाइपरबोलिक सिस्टम्स वी हैव डिनोट्स फॉर दिस। अंडरस्टैंड, आई टॉक टू ईच अदर। अब आपसे एक स्टूडेंट, आपसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अगर जुड़े हैं, अगर हमको जानते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं पूरी रिसर्च पर क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अगर आप अगर इन्फॉर्मेटिव पे अगर समझना चाहेंगे आप, तो मैं आपको तुरंत चुटकी में समझाऊंगा मैथमेटिक्स पॉइंट से। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा।
अगर आपके सामने कोई एक लाइनअप अगर आ जाए और मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक पता करिए क्या होता है, तो ऐसे मेन कंडीशन में जो आपकी रिजल्ट होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए ए बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है बताइए? ए। यहाँ पर देखिए ए बड़ा होगा किससे? 0 से। ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि ये जो लाइनअप होता है देखिए ये इस पोजीशन में है, ठीक है। ये किस पोजीशन में? देखिए ये इस पोजीशन में है। इस पोजीशन पर हमेशा ए ग्रेटर दैन 0, ए इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। मैथमेटिक्स पॉइंट है, कभी आप समझिएगा। अगर आपके सामने अगर ऐसे का लाइन खींच करके अगर ऐसे करके कोई अगर फिगर दे देता है, तो यहाँ ये चीज़ समझ जाइए कि अगर ये अगर कोई सीरीज है और ये ओ पर अगर काम कर रहा है, अगर इसकी टी है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये ऑलवेज ए ग्रेटर दैन 0 होगा, ए ग्रेटर दैन 0 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस बात को लेकर के हमेशा चर्चे में रहते हैं, इसका क्या आंसर बनने वाला है। दूसरे को आप लीजिए, अगर ये ऊपर साइड जाएगा तो ऑलवेज कैसा होगा बताइए? अगर ये ऊपर साइड गया तो ऑलवेज क्या होगा? आप समझने का प्रैक्टिस करिए, ए से छोटा होगा, जो 0 होगा वो ए से छोटा होगा, ठीक है। अब बताओ, अब इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको। अब मैं आगे थोड़ा सा और समझाता हूँ क्या इसका इंस्टेंट, इसका डिफ़िकल्टीज होता है आपके ऊपर। अब एक स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर वी इज ए लीनियर, ठीक है, पोलिनोमियल्स इन टर्म टू हेंस टी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप ए। देखिए इस स्लोप का जब बात आता है, स्लोप का मतलब ढाल होता है, और तो इसमें एक स्लोप आप ए उसका जो पॉजिटिव जो आपका इंटीग्रेस आपका जो इंटीग्रेटिंग जो आपकी सिस्टम को सेट करता है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इसका जो देखिए एक बार ये किया तो ये इज नेगेटिव, एक बार ऊपर गया तो ये आपका ए स्लोप हो जाएगा। ढाल उसे बोलते हैं, जहाँ पर स्लोपिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? ढाल बोलते हैं। समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीटी ग्राफ अगर कहीं पे मिल जाए, वीटी ग्राफ क्या होता है आपको मैं समझाने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और टी ग्राफ इज हॉरिजेंटल बिकॉज कांस्टेंट, बिकॉज इस क्या होता है बताओ? कांस्टेंट होता है। अब जैसे अब देखिए ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, अब यहाँ तक तो टी था, यहाँ तक आपकी 0 था। ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है बताओ? पॉजिटिव। क्या बना रहा है बताओ? पॉजिटिव बना रहा है। ध्यान समझना, ठीक है। वहाँ पे क्या बना रहा है बताओ? पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है बताओ? पॉजिटिव बना रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस बात से लेकर के एकदम आश्चर्यचकित में हैं कि वो जो पॉजिटिव बनाने वाली जो शख्स है पूरी तरीके से किस तरीके से आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ऊपर क्या कर रहा है बताओ? कंप्लीट कर रहा है। अब ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर जा रहा है, ये एटी ग्राफ को क्या करता है? डिनोट्स करता है। एटी ग्राफ क्या करता है बताओ? डिनोट्स करता है। एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। अब मेरी बात समझना कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू अगर 0 है, याद रखना, तो डी बाई डी एक्स जो होगा डी वाई बाई डी एक्स से हमेशा अगर छोटा अगर हुआ, 0 अगर बड़ा हुआ, 0 अगर बड़ा हुआ, उसकी रिजल्टेशन मैक्सिमा होता है। क्या होता है? मैक्सिमा। मेरी बात समझना यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स, अगर वो 0 से बड़ा हुआ, 0 से छोटा हुआ, 0 से कुछ भी हुआ, देखिए अगर वो 0 से अगर छोटा हुआ तो वो मैक्सिमा है। क्या है बताइए? मैक्सिमा। इतनी बात आप नोटिस कर लीजिए कि उसकी जो रिजल्टेशन होगी वो आपकी मैक्सिमा के रूप में होगी। आप इतनी चीज़ को नॉर्मल सा नॉर्मलाइजर तरीके से समझ करके इसको पूरी तरीके से एकदम एबव क्लास की ओर डिनोट्स करना है कि एबव क्लास पर इसका क्या चीज़ है कि मैक्सिमा। जैसे मैक्सिमम जो होगा 0 से कैसा होगा बताइए? 0 से छोटा होगा। इतनी बात आप नोटिस करिएगा डी वाई बाई डी एक्स के टर्मिनेशन में, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, प्यारे दोस्तों भी शेयर करो अपने, क्योंकि ऐसा फिजिक्स की क्लास आप नहीं देखे होंगे, पूरी यूट्यूब पर नहीं देखो। मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेन करता हुआ चला जा रहा हूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो 0 होता है, अगर डी बाई डी एक्स कर ऑपरेट करके अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर बड़ा हो जाए, कभी भी इतनी टर्मिनेशन बड़ा हो जाए, तो उसकी आंसर क्या होगी? मैं प्यारे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, वो मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? मिनिमा। एट मिनिमा, यानी जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो मिनिमा के ऊपर होता है। 0 अगर छोटा हुआ, 0 अगर लेस देन अगर हुआ, तो क्या होगा बताइए? मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा एकदम पूरी तरीके से मिनिमा हो जाएगा, नो डाउट।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, तब आपको समझाने की प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सारे चीज़ें के ऊपर हमने इसको साइन अप कर दिया है, आप पूरे तरीके से समझ सकते हैं। अब आप एक स्टूडेंट्स मेरा ये कह रहा है एक स्टूडेंट्स मेरा ये कह रहा है कि सर इक्वेशंस ऑफ मोशंस का जो फर्स्ट रूल था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर जाता है। कांस्टेंट पर रेशोनेंस वाले जो मैथमेटिक्स या जो इस पर फिजिक्स का जो रूल बनाए हैं रेशोनेंस वाले, मैं उनसे बताना चाहता हूँ v इक्वल टू जो आपकी v है, u इक्वल टू यू प्लस ए टी, या गति का प्रथम समीकरण है और बहुत ज़्यादा फर्स्ट इक्वेशन के नाते इसका बहुत ज़्यादा क्या होते हैं प्रारूप है। सेकंड क्वेश्चन में मेरा स्टूडेंट ये पूछ रहा है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या यस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर यू टी है तो वी टी अगर हुआ, जहाँ प्लस रहता है वहाँ पे माइनस हो जाएगा वी टी। अब जब एक्स टी निकालेंगे एक्स टी, तो आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के स्थान पर आपको वहाँ पर भी आई लाना पड़ेगा, मतलब कि एक्स टी टाइम की अकॉर्डिंग अगर वी टी अगर हुआ तो आपका सारा सिस्टम यहीं पर बदल जाएगा। अगर v अगर रहा तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन माइनस में हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन। और डी में ये है कि जो आपकी एस होती है वो यू प्लस वी बाई टू इंटू टी के ऊपर डिनोट्स करती है। ई पोजीशन में अगर आप जाओगे तो यस जी आप इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, अब ब्रैकेट इन टू एन माइनस वन, और यहाँ पर जाएंगे फार फ्रेली जो बॉडी होती है वहाँ पे u इक्वल टू कितना होता है बताइए, 0। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वहाँ पर u की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी बताइए, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए जो मैं ये मेथड यूज करता हूँ ना, ये जो बेसिक आइडिया का बहुत ही फंक्शनाइज क्वेश्चन है और बहुत ही फंक्शनाइज मेथड है, और इसे रिपीट करने के लिए कोई टाइम टेकन भी नहीं है, आप आराम से समझिए। टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एच पॉजिटिव, जब आप अपवर्ड ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे जैसे गिरते हैं तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो बनेगा v इक्वल टू माइनस जी टी बनेगा। अब b में यस इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा, यस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। और एच अगर निकालोगे तो एच जे अगर होता है तो एच आई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ पर सी में देखिए तो आपका वी स्क्वायर माइनस टू जी एस, और डी में अगर देखोगे तो एस एन इक्वल टू माइनस जी बाई टू ब्रैकेट इन टू एन माइनस वन होता है। अब इतनी चीज़ को कंप्लीट करना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर में अगर जाओगे तो प्रोजेक्टाइल वेक्टर और मोशन और वेक्टर में आपको क्या समझ में आता है, ये सारी बातें आप हमसे सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, नो डाउट अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। ये चीज़ होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशंस एंड वेक्टर। अब एक प्यारा स्टूडेंट मेरा ये पूछ रहा है, फटाफट ये पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है भैया, फ्लाइट जब हम जाते हैं उसका टाइमिंग क्या होता है। तो कैपिटल टी इक्वल टू, ये यहाँ पे फोकस करना है, कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होता है। ठीक है, अब आप बताओ फ्लाइट टाइम टेकन, चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट पे जाने के लिए उड्डयन काल से हिंदी में बोलते हैं। तो आप ये चीज़ समझ जाओ कि ये जो फ्लाइट का जो एक जो डिकोमेंटेशन होता है ये क्या शो कराता है, आपको ये चीज़ बताता है कि इसे किस तरीके से कैसे कन्वर्जेशन के बाद इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप ऑटोमेटिकली तरीके से सेट करके आप इसे क्या क्या डिनोट्स कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम को सिस्टमाइट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन इसमें क्या किया है, पूछा है। और एक होता है देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, नोट्स बुक में ज़रूर लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद आपकी जो मेन पॉइंट जो ये है, जो मैक्सिमम जो हाइट होती है, मैक्सिमम जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना मैक्सिमम हाइट, h इक्वल टू यू स्क्वायर, h इक्वल टू यू स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ठीक है, ये हो जाता है। अब आप ये बताओ, अगर कोई ये पूछ ले ट्रांजेक्टरी इक्वेशन मोशन में, अगर आपको ये पूछ ले, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजेक्टरी इक्वेशन मोशन में आपसे ये पूछ ले कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आप यहाँ फोकस करिएगा। ठीक है,
ज़्यादा ज़्यादा आप यहाँ पर फोकस करिए कि इसकी जो ट्राइजेक्ट्री जो आपके टोटल जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ पर y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस थीटा और इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट इन 1 माइनस एक्स बाई आर, ऐसा पोजीशन करके यहाँ पर पूछेगा। और ऐसे पोजीशन को पूछने के बाद आपको एक टर्मिनेशन देगा। उस टर्मिनेशन में आपको बहुत सारे सिस्टम को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको एक एक से मेथड को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। एक स्टूडेंट वहाँ से ये पूछेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एन इंक्लूड प्लान पर क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं एक अल्फ़ा होता है तो एक बीटा। एक देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है, दूसरा क्या है बताइए बीटा है कि नहीं। एकदम प्यार से समझिएगा कि वाई है, वाई के बाद ये एक्स, इसका जो डिनोमिनेट्स है कि अल्फ़ा आपका बीटा क्या चीज़ बताना चाहता है, तो आपको ये चीज़ सेटिंग पर समझा के और पूरी तरीके से साइन अप किया है। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे रेंज क्या है, तो आपको बताना है कि टू यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कास ब्रैकेट इन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई जी कास स्क्वायर बीटा। और आपको जो डाउन दी इंक्लूड्स पर अगर जाओगे तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कास ब्रैकेट इन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कास स्क्वायर बीटा। अंडरस्टैंड, ये आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक होती है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर आपसे और अगर डिस्कस अगर कोई करे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। देखिए टू यू जो आपका है साइन अल्फ़ा बाई जी कास बीटा, और जो आपका टू यू साइन अल्फ़ा बाई जी कास बीटा है, ये रिप्रेजेंटेशन टाइम में है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन प्लेन एंड मैक्सिमम रेंज, ये पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, और ये पाई बाई 4 प्लस क्या है बताइए बीटा बाई 2 है, नो डाउट। और एक होता है मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट इन 1 प्लस साइन बीटा, और यहाँ पर यू स्क्वायर फिर डाउन पेमेंट जी, इसके बाद 1 माइनस साइन बीटा। ऐसा प्रोजेक्टाइल मेथड पर इसका यूज किया गया है। अगर वी डैश अगर मैं ए बी की बात करूँ तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ए जो होता है रिस्पेक्ट करता है किसका बताओ, बी का करता है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर शो कराना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिस्टम बाय सिस्टम की, एक वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट आपका जो वी ए है, इसके बाद देखिए वी ए रिस्पेक्टेड बिना वैल्यू है, यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ तब आपको समझाता हूँ। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि इसकी क्रॉसिंग वैल्यू बताइए, इसकी क्रॉसिंग रिवर की वैल्यू बताइए कि किस तरीके से सेट होगा, क्रॉसिंग को बताइए कि इसके क्या चांसेस रहेंगे क्रॉसिंग वाले सिस्टम पर। ऐसे मैं कैसे किस तरीके से एक एक मेथड को इंक्लूड्स कर पाऊँगा क्रॉसिंग रिवर पर, क्या इसका इफ़ेक्ट लाइंस है। ए बोट ऑफ मैन, आप यहाँ पर पढ़ने का प्रैक्टिस, ए बोट ऑफ मैन इन ए रिवर ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। एक होता है देखिए शॉर्टेस्ट टाइम, कौन सा टाइम है बताइए, शॉर्टेस्ट टाइम। और शॉर्टेस्ट का मतलब ये होता है छोटा से भी छोटा, एकदम बेहतरीन तरीके का छोटा से भी छोटा टाइम को एक सिस्टम को इंक्लूड्स करके उसे पूरी तरीके से शॉर्ट टाइम कर देना। वो आपका देखिए शॉर्टेस्ट टाइम पर क्या करता है, डिनोट्स करता है शॉर्टेस्ट टाइम आपके पास क्या है, किस तरीके से है। और आप यहाँ पर समझेंगे कि ये जो लाइन अप बाय लाइन जा रहा है, 1 लॉग 2 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, जो पर्सन रिवर की बात है ना, जिसको डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट। तो आप एक मैथमेटिक्स फार्मूला लगता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ मैथमेटिक्स फार्मूला क्या है।